ये। अच्छा, इसके बाद क्या, अच्छा ये कर थोड़ी सही नहीं लग रही, इसको सही करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ इसके बाद आपने करना क्या है कि जो स्ट्रोक है वो थोड़ा ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है। लाइक एक तो ये है कि यहाँ से बस ऐसे, लाइक तो काफ़ी स्ट्रेट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम इन दिस न्यू क्लास ऑफ अरबिक कैलीग्राफी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डे 65 है और इसमें हम करेंगे द स्टार्टिंग शेप ऑफ मीम। अच्छा, तो स्टार्टिंग में जो सबसे पहली चीज़ है वो हम लास्ट लेसन वाली देखते हैं, क्लोज्ड फॉर्म, ठीक है। क्योंकि होगी वही क्लोज्ड फॉर्म, बस ये है कि उसका नेक्स्ट जो कनेक्शन है डिफरेंट लेटर्स के साथ वो डिफरेंट हो जाएगा। तो हम एक दफ़ा देखते हैं क्लोज्ड फॉर्म को बनाकर कि वो हमारे पास कैसी थी। इसके लिए हमारे पास 1.5 डॉट की हमारे पास वर्ड थी एंड 2.5 डॉट्स की हमारे पास लेंथ थी, ठीक है। ये, और इसके दरमियान में हमने 75 के एंगल पर रख के तो ये जो है स्ट्रोक बनाना है यहाँ तक। अच्छा, ये हमारे पास क्लोज्ड फॉर्म आ गई है। अब हम इसके बाद जो है वो देखते हैं कि हमने नेक्स्ट किस तरह से कंटिन्यू करना है। तो एक जो हमारे पास कनेक्शन है वो तो सिंपल वन है, जो कि हमने लास्ट टाइम अभी किया भी है। और वो कौन सा है कि आप यहाँ से ही कलम को ऐसे ही रखें और बस जो है वो नीचे ले आए इस तरह से, ठीक है। ये कुछ लेटर्स हैं जिसमें ये शेप यूज़ होती है मीम की। लाइक मीम एज ए स्टार्टिंग शेप में इस तरह से आता है, ठीक है। देन और कुछ शेप्स हैं, लाइक कुछ लेटर्स हैं जिनमें हम देखते हैं कि जो जीम है वो किस तरह से आएगा। उसके लिए अगेन हम बनाते हैं 1.5 डॉट। आप कहेंगे मैं बार बार बना रही हूँ, ये इसलिए ताकि आप लोगों की भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए फिर, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास शेप जो है वो बन गई है। अब इसमें आपने करना क्या है कि ये जो स्ट्रोक था ना, ये वाला, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। और जो ये वाला स्ट्रोक है, या कह लें कि ये जो फर्स्ट वन है, इसको थोड़ा नीचे और इस वाले को थोड़ा सा ऊपर इसके करके करना है, ठीक है। अब उसको देखते हैं। इसमें तो ऑलमोस्ट दोनों बराबर ही थे। उसमें होगा ये कि बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस होगा कि आपने यहाँ से, चले हम शुरू करते हैं, ये पहला स्ट्रोक, ठीक है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर के बिल्कुल हल्का सा। अच्छा, इसके बाद होता ये है कि जो कनेक्शन है वो देखें किस तरह से आएगा कि इस पॉइंट से आपने इस तरह से कनेक्शन कर लाना है, ठीक है। ये तो ये हमारे पास एक कनेक्शन है जो कि अक्सर जो लेटर्स हैं उसमें ये आता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो मज़ीद है हम एक कनेक्शन वो देखते हैं कि वो किस तरह से होगा कि अगेन हमने ये 1.5 डॉट बनाए, फिर 2.5 डॉट्स। चलिए, इसके अंदर हमने अगेन वैसे ही जो है शेप उसको बनाना है। तो उसको आप देखेंगे कि वो किस तरह से बनती है, कि होगी इस तरह से, लेकिन ये ऑलमोस्ट ज़्यादा स्ट्रेट है, ठीक है, तो वो थोड़ी कम होगी। ये। अच्छा, इसके बाद क्या, अच्छा ये कर थोड़ी सही नहीं लग रही, इसको सही करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ इसके बाद आपने करना क्या है कि जो स्ट्रोक है वो थोड़ा ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है। लाइक एक तो ये है कि यहाँ से बस ऐसे, लाइक तो काफ़ी स्ट्रेट। लाइक ये थोड़ा नीचे था तो ये ऑलमोस्ट, हाँ, 1 डॉट जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ लेटर्स हैं जिसमें ये चीज़ यूज़ होती है। अच्छा, मज़ीद देखते हैं हम। 1.5 डॉट,
चलिए यहाँ पे अगेन वही चीज़ हमने बनाई कि यहाँ से ये 75 के एंगल पर रख के ये स्ट्रोक बनाया, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लेकर गए। अच्छा, अब इसके बाद होता यह है कि स्ट्रोक जो है वो कुछ इस तरह से नीचे आता है कि यहाँ से इस शेप में, ठीक है। लाइक अभी ये जो सारे कनेक्शंस हैं मैं आपको दोबारा से इनके नीचे कर्व्स भी बना कर दिखाऊंगी कि ये हैं क्या चीज़। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो 4 हो गए हैं बेसिकली, और एक और जो है वो हमारे पास रह गया। वो कौन सा है? वो ऑलमोस्ट इससे मिलता जुलता है ये वाले से, लेकिन ज़्यादा डीप होती है कर्व, ठीक है। वो कैसे अभी हम देखते हैं। तो ये जो अभी मैं आपको सारे करवा रही हूँ, ये आपको जब आप प्रैक्टिस करते हैं वर्ड्स की या खुद से अगर कुछ करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं, अगर आपके पास ये सारे रूल्स होंगे किसको किस तरह से जो है वो कहाँ पर आपने अटैच करना है, कौन सी शेप। अच्छा, नेक्स्ट वन क्या है कि ये इस तरह से कर्व होती है ये, ठीक है। लाइक ये वाली जो थी ये काफ़ी स्ट्रेट थी ना, बिल्कुल ऐसे सीधी सी, लेकिन ये वाली जो शेप है ये वैसी नहीं है, बल्कि इसमें हाथ सी कर्व आती है। तो चलें अब यहाँ पे ना हम एक दफ़ा इन सारी कर्व्स को बना लेते हैं जो अभी तक हमने की हैं। ये वाली जो कर्व है ये 75 के एंगल से शुरू होकर ये 90 तक जाती है। फिर ये जो कर्व है इसको आपने शुरू 75 से ही करना है, ये स्ट्रेट जैसे अलिफ के साथ या लाम को अटैच करते हैं उसमें ये आएगी। ये भी इसी के तरह की है लेकिन ये थोड़ी सीधी है, ऊपर की तरफ यूज़ होती है, ठीक है। फिर ये वाली तो वैसे रेयर ही है, लाइक एक दो शेप्स हैं जिसमें ये आती है इस तरह से। और ये वाली जो है ये थोड़ी ज़्यादा फेमस है कह सकते हैं आप अपनी ज़ुबान में, क्योंकि ज़्यादा लेटर्स में ये यूज़ होती है। तो चलिए अब हम मेंशन करते हैं कि कौन कौन से लेटर्स में कौन कौन सी शेप जो है हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मीम के बाद अगर आपने जीम लिखना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है हम हा एंड या, ठीक है, ये या, और यस इसी फॉर्म में होती है, लेकिन ये नीचे आ गई है तो बाज़ का ये इस तरह से या लाइक ऊपर से नीचे आई फिर ये डायरेक्ट आगे चली गई, ठीक है। ये भी एक हो सकती है दूसरी इसकी वेरिएशन, ये फर्स्ट वन है ना, तो वो फिर रॉ के लिए यूज़ होती है, ठीक है, कि ऊपर से थोड़ा सा नीचे आई फिर देन नेक्स्ट आगे कंटिन्यू हो गया। अच्छा, ये जो सेकंड वन है हमारे पास, ये देखते हैं कि ये किस किस में यूज़ होगी। ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड। अच्छा, तो इसमें जो है वो ज़्यादातर लेटर्स हैं जिसमें अलिफ, लाम, काफ एंड द लाम अलिफ, ठीक है, लाम अलिफ, यस, इस तरह से करके आपने इसको करना, ठीक है। तो ये उसमें यूज़ होगी। अब ये वाली जो है जिसका हमने कहा कि ये थोड़ी हाइटेड रहती है लाइक ऊपर की तरफ ही, तो ये आती है फा में काफ, ठीक है, एंड इसी तरह मीम, लाइक मीम एंड मीम, उसके बाद नून एंड वाव एंड हा, ठीक है। हाँ भी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन इंशाल्लाह जल्दी ही पढ़ेंगे। ये जो है ये बस या के लिए आती है, और जब या की भी ये वाली शेप यूज़ हो तो थोड़ी लंबे वाली, ठीक है। और इसके बाद ये लास्ट वन है, ये थोड़ी ज़्यादा लेटर्स में आती है, इसको देखते हैं। ये है अलिफ में, फिर बा में, उसके बाद जीम, दाल, रा, सीन एंड सॉद एंड देन इसके अलावा कह लें कि आप तो, ठीक है, आइन एंड काफ, ठीक है, काफ की थोड़ी लंबे वाली शेप, नून एंड देन हा, ठीक है। और जहाँ कहीं पर भी बा आएगा समझ लें कि नून भी वहाँ पर ज़रूर आएगा। तो ये अच्छा कौन सी थी, ये थर्ड वन थी, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ये हमारे पास 5 जो हैं वो मीम की स्टार्टिंग शेप्स हैं, और डिफरेंट लेटर्स में डिफरेंट कनेक्शंस जो हैं वो आएंगे, और इंशाल्लाह जब हम वर्ड्स करेंगे तो देन आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आएगी। बस इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जहाँ ये मीम तो सिंपल है जिस तरह हमने इंडिविजुअल किया था, इन पे आते हैं। ये शेप आपने बनानी है ना इस तरह से, फिर जब ऊपर लेकर जाएंगे तो थोड़ा सा मज़ीद ऊपर, ठीक है, और फिर जो शेप है वो कंटिन्यू होगी। देखिए अगर आप इसको ऐसे बना देते हैं
और ऊपर नहीं लेकर जाते और बस यहाँ से ऐसे कर लेते हैं तो वो गलत हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना, ये फिर इसको मज़ीद खूबसूरत करेगा। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।